दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, भारत के स्वतंत्रता के बाद शबनम वो पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन शबनम ने ऐसा कौन सा अपराध किया होगा जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा यानी कि फांसी की सजा दी जा रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ शबनम की पूरी कहानी कि शबनम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, यह कहानी आपको किसी फिल्म की सस्पेंस वाली स्टोरी लगेगी, लेकिन यह एक वास्तविक घटना है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि कोई लड़की भी ऐसा कैसे कर सकती है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की है। शबनम के पिताजी जो एक शिक्षक थे और शबनम अपनी परिवार की इकलौती बेटी थी। शबनम के माता पिता ने उसे बहुत ही प्यार से पाला था। शबनम को एमए तक की पढ़ाई भी करवाई थी। शबनम भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। शबनम को उसके गांव के ही एक लड़के सलीम से प्यार हो जाता है। सलीम जो कि 5वीं फेल है, जबकि शबनम एमए तक पढ़ाई की है। कुछ समय बाद जब शबनम के माता पिता को इस बात की पता चलता है कि शबनम किसी गांव के लड़के से प्यार करती है जो कि 5वीं फेल है और एक मजदूर है, जबकि शबनम एक संपन्न परिवार से संबंध रखती है, तो शबनम के माता पिता इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। शबनम को बहुत समझाते हैं, जबकि शबनम चाहती है कि उसकी शादी उसके गांव के उस लड़के सलीम से हो जाए। लेकिन शबनम के माता पिता कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन शबनम अपने प्रेमी सलीम के प्यार में अंधा हो गई रहती है। उसे किसी का समझाना समझ में नहीं आता है, जिसके परिणाम स्वरूप शबनम अपने परिवार के सभी लोगों को चाय में नशे की दवा मिलाकर पिला देते हैं और सभी बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद शबनम अपने प्रेमी सलीम की मदद से परिवार के सभी लोगों को बारी बारी से कुल्हाड़ी से काटकर निर्दयपूर्वक हत्या कर देती है। इस घटना में 7 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ता है। शबनम के माता पिता, शबनम के 2 भाई, एक भाभी और उसके एक भतीजा और उसकी एक मौसी की बेटी, ये 7 लोगों की शबनम निर्दयपूर्वक कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देती है। यह घटना 14-15 अप्रैल 2008 की है। शबनम अपने परिवार के सभी लोगों के हत्या करने के बाद जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। जब गांव के लोग वहां आते हैं तो शबनम बताती है कि कुछ लोगों ने आकर उसके परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी। फिर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस जब इस घटना की जांच करती है तो शबनम यह बताती है कि यह घटना उसके ज़मीनी विवाद के कारण हुआ है। लेकिन कुछ दिनों के जांच के बाद जब शबनम से पुलिस सख्ती से पेश आती है तो शबनम इस बात को स्वीकार कर लेती है कि शबनम और उसके प्रेमी सलीम ने मिलकर उसके परिवार के सभी लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। और शबनम बहुत रोने लगती है और उसे यह एहसास होता है कि जो उसने किया है वो बहुत ही गलत किया है। फिर पुलिस द्वारा शबनम और उसके प्रेमी सलीम को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद कोर्ट शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाती है, परंतु उस समय जांच के दौरान यह पता चलता है कि शबनम प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, तो उस वजह से उस समय फांसी नहीं दी जाती है। और उसके कुछ महीनों बाद शबनम जेल में ही एक लड़के को जन्म देती है जो कि अभी 11 साल का है। इस दौरान शबनम अपने वकील की मदद से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह अपने इस सज़ा को माफ़ी करने के लिए अपील करती है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी इसके इस अपील को ठुकरा देती है। लेकिन एक बार फिर से शबनम और सलीम की फांसी देने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति के पास वो अधिकार होता है कि वह किसी का भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। इसी के दौरान शबनम का जो बेटा है 11 साल का, उसने राष्ट्रपति को लिखा है कि उसके मां की जो सज़ा है वो माफ़ कर दी जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने इस बात को ठुकरा दिया है, उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब तक कोई दिन तय नहीं है कि किस दिन शबनम और सलीम को फांसी दी जाएगी, लेकिन यह तय है कि उस दोनों को
फांसी दी जाएगी। दोस्तों, आपने इस कहानी को सुना जो कि एक वास्तविक घटना है। आपने देखा कि एक लड़की कितना निर्दय हो जाती है और अपने परिवार के सभी लोगों की हत्या कर देती है। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन में कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार विचार कर लें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं उससे क्या क्या हो सकता है। कहानी को सुनकर आपने क्या सीखा और इस कहानी के बारे में जानकर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखें।